अतिक्रमण जो है सबके लिए और सब जात के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ जाति को टारगेट करके, जाति को चिन्हित करके किसी को झोपड़ी तोड़ा जा रहा है, किसी को चाय दुकान तोड़ा जा रहा है, किसी को पकौड़ी दुकान तोड़ा जा रहा है। और जो पैसे वाले हैं, जो भू माफिया है, जो बड़े बड़े आलीशान बंगला बना लिए हैं सरकारी जमीन पे, बंदों के दम पर, पैसा के दम पर, दलाली के दम पर, वैसे वैसे इस सरकार की औकात नहीं है। तो बुलडोजर तो दूर की बात है, ये कुदाल भी चलाते हैं। अगर ग्राम पंचायत में अगर आप बुलडोजर चलाते हैं या अतिक्रमण चलाते हैं तो उसको 5 डिसमिल जमीन दीजिए, और अगर नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद में अगर बुलडोजर चलाते हैं तो उससे पहले उसको 3 डिसमिल जमीन दीजिए। अगर जमीन नहीं है तो उसको खरीद कर देना है, उसके बाद आपको जो करना है वो कीजिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं की। अब सरकार ऐसा नहीं की है, ये सरकार के जो इर्द गिर्द जो लॉबी है वो उनको तब ऐसा बात ये सब नहीं पहुंचा रहे, इसलिए कि एससी एसटी समाज को, एससी एसटी कल्याण विभाग में इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है, वो खत्म ही नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी का दलाली करने के लिए, जूठा जाने के लिए पैदा नहीं। और हमको हिजड़ा 5 करोड़ साथी नहीं चाहिए, हमको 5 करोड़ मर्द चाहिए, 5 करोड़ शेर चाहिए, और विचारवान चाहिए, विचारहीन नहीं चाहिए। इसलिए कि विचारहीन जो होता है वो स्वार्थी। और हमको जेल जाने के बाद भी जो बिहार से लेकर दिल्ली तक जो आंदोलन किए हैं, उनको अगर खून से भी बड़ा रिश्ता कहा जाए तो कम है। और उनका कर्ज हमको तो नहीं लगता है कि शरीर की कतरा कतरा खून भी बहा देंगे तो हम उसको। गोल्डन दास जिस तरीके से 19 महीनों की जेल की सजा काट कर आए हैं, उसका प्रूफ है कि देखिए जिस तरीके से गोल्डन दास की अभी हाल ही में रिहाई हुई है, इनके हाथों पर भी जेल का जो है मोहर बना हुआ है। हम सर चाहेंगे कि आप जरा मोहर दिखाइए और इसके बारे में जरा बताइए, जरा दिखाइए। ये देखिए ये मोहर है हाथ पर, और ये जेल का मोहर। देखिए इसमें भारत का सिंबल का जो है इस पर बना हुआ है निशान, और कुछ यहाँ पर लिखा गया है। ये क्या है? ये जेल से छोड़ने के से पहले ये मोहर दिया जाता है, इसलिए कि अगर किसी गरीब आदमी को पैसा ना हो तो अपना घर तक इस मोहर दिखाकर पहुंच। जब तक मोहर रहेगा तब तक हम 24 आवर हम किसी भी गाड़ी से, राजधानी हो, एक्सप्रेस हो, पैसेंजर हो, बस हो, ऑटो हो, कोई भी भाड़ा इसे नहीं लगा। इसलिए कि जेल से लोग छूटता है तो उसके पैकेट, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसके पास पैकेट में पैसा नहीं होता, भाड़ा नहीं होता है, इसलिए मोहर मारता है तो मोहर दिखाया घर तक अच्छा से। चालू है ना? देखिए फिर ठीक है ना, फ्रेम ठीक है ना दोस्तों? पूरे बिहार भर में जिस तरीके से बुलडोजर जो है शोषित वंचित दलित समाज के घरों पर चल रहा है, पूरे बिहार के लोग यही उम्मीद जता रहे थे कि कब जो है गोल्डन दास बाहर निकले और कब जो है जो तमाम गरीब समाज के लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है वो रुक जाए, क्योंकि तमाम जो है दलितों के ऊपर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के खिलाफ में बिहार की जनता खड़ी थी। लेकिन पूरे बिहार की जनता अगर किसी लड़के में, किसी शख्स में अपना मसीहा और उम्मीद के तौर पर उसको देखती थी तो एकमात्र शख्स था बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास। और लोग यही कह रहे थे कि आज गोल्डन दास जेल के बाहर होता तो आज गरीब, शोषित, वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के ऊपर, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर बुलडोजर ये सरकार नहीं चला पाती। तो आज गोल्डन दास 19 महीने में की जेल की सजा काटने के बाद निकल गए हैं, और बुलडोजर एक्शन पर इनका क्या ख्याल है बात करेंगे। सर आप जेल से निकले हैं, बुलडोजर जो एक्शन हो रहा है आप भी सुने होंगे, कैसे देखते हैं इस बुलडोजर एक्शन? एक बुलडोजर चल रहा है बहुत बड़ा निंदनीय है, इसको जितना ही किया जाए उतना ही कम है। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई गलती हो नहीं कहेंगे। अतिक्रमण जो है सबके लिए और सब जात के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ जाति को टारगेट करके, जाति को चिन्हित करके किसी को झोपड़ी तोड़ा जा रहा है, किसी को चाय दुकान तोड़ा जा रहा है, किसी को पकौड़ी दुकान तोड़ा जा रहा है। और जो पैसे वाले हैं, जो भू माफिया है, जो बड़े बड़े आलीशान बंगला बना लिए हैं सरकारी जमीन पे, बंदों के दम पर, पैसा के दम पर, दलाली के दम पर, वैसे वैसे इस सरकार की औकात नहीं है। तो बुलडोजर तो दूर की बात है, ये कुदाल भी चलाते हैं। जैसे जिसका सबूत के रूप में देख लीजिए ना, गया में मुफस्सिल थाना अंतर्गत एसएस कॉलोनी भदेजा है, वहां पर हमको लगता है कि 200 प्लस भूमियार जाति के द्वारा आलीशान बिल्डिंग दलित समाज की उस लूट लिया गया, हथियार के दम पर, पैसा के दम पर, बाहुबली के दम पर। और दलित समाज जब जाते हैं वहाँ यदि मांझी समाज के, पासवान समाज के, रविदास समाज के, पासी समाज के,
तो उन लोग को गोली से खदेड़ दिया जाता है। लेकिन इसके लिए अगर इन लोग केस करने जाता है तो प्रशासन केस तक नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। पर्चा है गरीब के पास, पर्चा है दलित के पास, रसीद है इन लोग के पास, ये कब्जा किसका है? कुछ भूमि आजादी है। तो इस मुद्दे को लेकर चिराग पासवान जो बड़े दलितों के नेता के तौर पर, पासवान के नेता के तौर पर देखे जाते हैं, और आज अत्याचार हो रहा है, तो चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, एकदम बुलडोजर एक्शन के खिलाफ में चुप हैं। देखिए मीडिया महोदय, बुलडोजर चला है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब संविधान में ही लिख दिए कि अगर ग्राम पंचायत में अगर आप बुलडोजर चलाते हैं या अतिक्रमण चलाते हैं तो उसको 5 डिसमिल जमीन दीजिए, और अगर नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद में अगर बुलडोजर चलाते हैं तो उससे पहले उसको 3 डिसमिल जमीन दीजिए। अगर जमीन नहीं है तो उसको खरीद कर देना है, उसके बाद आपको जो करना है वो कीजिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं की। अब सरकार ऐसा नहीं की है, या सरकार के जो इर्द गिर्द जो लोबी है वो उनको तब ऐसा बात ये सब नहीं पहुंचा रहे, इसलिए कि SC ST समाज को, SC ST कल्याण विभाग में इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है, वो खत्म ही नहीं होता है। लास्ट में उस पैसा से कहीं पुल और कहीं सड़क बनाते हैं, लेकिन दलितों तक उस पैसा को, जो हक है, जो अधिकार है, वो पहुंचने का काम नहीं किया। और अगर बुलडोजर पहले जमीन दे उसके बाद चलाए और ऐसा नहीं हुआ तो आपका न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो देखते होंगे हमारे तक मैसेज कीजिए, वहां जाकर बुलडोजर रोकने का हम करेंगे। यही मेरा सवाल है कि क्या जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तमाम बड़े बड़े नेता चुप हैं, तो गोल्डन दास एक्शन लेंगे इस पर? देखिए, कोई नेता बड़ा और कोई नेता छोटा नहीं, या कोई बड़ा नेता पेट से पैदा नहीं, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा संघर्ष करेगा, जो शोषित पीड़ित वंचित के साथ सुख दुख में खड़ा रहेगा, जो गरीब को हर समय हर स्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा, वो कुछ भी बन सकता है। तो इसलिए कोई बड़ा नेता कोई छोटा नेता नहीं है आज की डेट में। तमाम लोग जो है, जो आपके फॉलोअर हैं, ये जानना चाहेंगे कि संगठन विस्तार को लेकर आपके जो संगठन है बहुजन आर्मी है, इसका संगठन का विस्तार करिएगा या फिर कहीं किसी और से आपकी बातचीत हुई है, किसी और लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश किया है, कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्लान है? हम आपको पहले ही बोले थे, अभी बोल रहे हैं कि हम किसी का दलाली करने के लिए, जूठा जाने के लिए पैदा नहीं। और हमको हिजड़ा 5 करोड़ साथी नहीं चाहिए, हमको 5 करोड़ मर्द चाहिए, 5 करोड़ शेर चाहिए, और विचारवान चाहिए, विचारहीन नहीं चाहिए। इसलिए कि विचारहीन जो होता है वो स्वार्थी होता है, फायदा जब तक उसको रहेगा तब तक आपके साथ रहेगा, और विचारवान जो होगा वो मलाई भी अगर मिलेगा तो भी खाएगा, भूसा भी जरूरत पड़ेगा तो खाएगा, लेकिन आपका साथ वो नहीं छोड़ेगा। जैसे हमको जेल जाने के बाद जो भी हमारे समाज के विचारवान, जो भी हमारे समाज के लोगों के अंदर सामाजिक ज्ञान था, हम लोग को दिल से सैल्यूट है। और हमको जेल जाने के बाद भी जो बिहार से लेकर दिल्ली तक जो आंदोलन किए हैं, उनको अगर खून से भी बड़ा रिश्ता कहा जाए तो कम है। और उनका कर्ज हमको तो नहीं लगता है कि शरीर की खतरा खतरा खून भी बहा देंगे तो हम उसको हिसाब पूरा कर देंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि अंतिम सांस तक जो हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम उसका सारा सुख दुख में उसके साथ खड़ा। भाषा को लेकर आपका सवाल उठता है कि गोल्डन दास का गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, गोल्डन दास का तरीका गलत है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? फिर लोग आओ, भाषा आओ, फलाना बीच में कहाँ से लाए? हम बोले ना आपको कि हम दुनिया के, हमको दुनिया तारीफ करेगा तो हम खुश नहीं होंगे, और हमको बुराई भी करेगा तो हमको गम नहीं होता है। हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम से मतलब है कि हम जेल से निकल गए हैं बाहर, और आपका न्यूज चैनल के माध्यम से हम अपने समाज को बता देना चाहते हैं। और मांझी समाज, पासवान समाज हो, रविदास समाज हो, पासी समाज हो, रजक समाज हो, यादव समाज हो, कुर्मी समाज हो, चंद्रवंशी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, अगर इन लोग की तरफ मोटा मोटी दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज की तरफ अगर आंख भी किसी ने उठा के देखने की जरूरत किया तो उसको हम आंख निकालने का काम। संवैधानिक लड़ाई लड़िएगा ना? अगर किसी की औकात है तो हमारे समाज के साथ कोई मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करके देखे, वहां जाके संविधान के JCB से खान के नहीं गाड़ दिए तो हम असल वावसा तो बन सकते। आपके यही अंदाज और यही जो टोन लोगों को पसंद आता है, और ये वजह है कि पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों के दिलों पर आप राज करने का काम करते हैं।
तो जो एक 14 साल का लड़का है गोल्डन जी, वो वीडियो बनाता है, सरकार से सवाल खड़ा करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर करता है, लेकिन उस पर एफआईआर हो गया, योगी गवर्नमेंट ने कर दिया है। काफी बवाल मचा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? 14 साल के बच्चे को। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है और ये कोई नया बात नहीं है। हम्म, हम पहले ही बोले हम्म, कि सरकार से जो सवाल करेगा उसको लाठी उस पर चलवाएगा, उसको दंगाई साबित करेगा, उतना से भी नहीं मानेगा तो आतंकवादी बना देगा, सीसीए लगा देगा, यूपीए लगा देगा, जेल भेज देगा। जेल भी नहीं अगर जाने से मानेगा तो लास्ट में उसको हत्या तक करवा दिया जाएगा, जिसे बाबू जगदेव प्रसाद अरवल कुर्ता के है ना। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन और 14 एक साल चीज क्या और सेंस बनता है 14 साल साल ही नहीं, उस पर एफआईआर हुआ है, तो उस भाई को हम यही कहेंगे कि इससे हताश नहीं होना है, इससे डरना नहीं है, इससे सीखो, इससे। और ये फंसाता नहीं है सरकार, सिखाता है। इतना कम उम्र में एक एफआईआर हुआ, तो एफआईआर में जो धारा जो लगा बस उसको याद तो हो जाएगा कि क्या बोले हो, क्या एफआईआर हो, कौन धारा लगा, तो धरवा के पाठ पढ़ाएगा ना, जिसे हम पढ़ा रहे हैं। और जरूरत पड़ा तो उस भाई के लिए भी संघर्ष किया जाएगा। सुमित गौतम के साथ आप खड़े हैं गोल्डन? हाँ बिल्कुल, जो भी बहुजन समाज के साथ खड़ा है, जो भी बहुजन समाज के हित के लिए काम कर रहा है, हम उसके साथ थे, हैं और अंतिम साथ। पटना के रविदास आश्रम में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। रविदास मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई, आप इसको कैसे देखते हैं? मीडिया महोदय, आप अच्छा से जानकारी ले लीजिए और नहीं तो फिर अच्छा से अब बात को रखिए। रविदास समाज के द्वारा नहीं रखा गया है दही चूड़ा के पार्टी, कुछ रविदास समाज के द्वारा रखा गया है। तो वहाँ कुछ रविदास समाज जो थे, हमको तो लगा कि लगभग वहाँ, हम सबको तो नहीं कर सकते इसलिए कि उसमें कुछ गरीब भी थे, तो हमको तो लगता है कि लगभग उसमें सब भाजपा के दलाल थे, भाजपा के सब जूठा चाटने वाले थे। अब पूछिए कैसे कैसे। सबसे पहले बिहार में दही चूड़ा की पार्टी किसने किया? बीजेपी शुरुआत की। अब बीजेपी के बाद फिर कौन की? मतलब सारी पार्टियां धीरे धीरे कर ही रही। सारी पार्टी से मतलब नहीं है, एक तरफ आप जय भीम बोलते और एक तरफ जय श्री राम बोलते, तो दोनों चलेगा? या तो आप पूर्ण रूप से जय श्री राम ही बोलिए, नहीं तो पूर्ण रूप से आप जय भीम ही बोलिए। ये तो लॉजिक सही नहीं है ना। अगर अम्बेडकर जयंती भाजपा पहले मना ली और उसके बाद जो है बहुजन समाज के लोग, रविदास समाज के लोग रविदास जयंती मनाए, तो भाजपा ही हो गए। भाजपा के सरकार में बुलडोजर चल रहा है और मेरा सरकार आएगा तो मेरा भी सरकार में बुलडोजर चलेगा, तो हमको भाजपा में क्या फर्क है? भाजपा भी दही चूड़ा तिरकुट खिला रहा है और आप भी खिला रहे हैं, तो आपको भाजपा में क्या फर्क है? बाबा साहब क्या को 3 संक्रांत मनाए थे, बाबा साहब क्या को दही चूड़ा के पार्टी दिए। दही चूड़ा अक्सर एक बहाना होता है बैठकर बातचीत करने का। राजनीतिक हाशिए पर जिस तरीके से रविदास समाज आ गया, जो दुर्गति हुई है, इस पे एक बहाना होता है दही चूड़ा का कि बात कोई आ जाए और आगे बढ़ा जाए। तो दही चूड़ा आज क्यों नहीं हो रहा है? उससे पहले क्यों नहीं होता था? उसी दिन क्यों? तो जब दही चूड़ा के बहाने आप बात करने के लिए बुलाए थे, तो फिर मुख्यमंत्री के बीच में कहाँ से बात आई? कल चुनाव था मुख्यमंत्री के। नहीं, चुनाव तो 2030 में है। 30 में है, तो 4 साल तक काम दिखाइए ना, कि चूड़ा दी दिखाइएगा। आपको चूड़ा दही से जो समाज पे जो बुलडोजर चल रहा है वो रुक जाएगा? नहीं। आपको चूड़ा दही से जो समाज जो ठंडा में घर से बेघर हो गया, क्या उसको गर्मी लग लगेगा? तो समाज को अभी साथ की जरूरत है, समाज पर बुलडोजर चल रहा है उसको रोकने की जरूरत है, और समाज पर जो शोषण जो अत्याचार हो रहा है उसका सामना करने की जरूरत है, और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और कायर और नामर्द की तरह से कहानी सुनाने के लिए और घर में बैठकर मीडिया में भाषण देना लोग बंद कर दे, और समाज का जो भी लड़ाई लड़ रहा है उसको लोग साथ दे, मनोबल बढ़ाए, और साथ नहीं दे सकता है तो चुप रहे। हिजड़ा की तरह घर में बैठ के और कुत्ता की तरह भोके नहीं कि फलना चमार नहीं है, फलना डोम नहीं है, फलना देवघर नहीं है, फलना पासवान नहीं है। मायने जात नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि मुसीबत में समाज के साथ कौन खड़ा है। जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। रविदास जयंती 1 फरवरी को है, पूरे बहुजन समाज के लोग रविदास जयंती धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन कई जगहों से खबर आ रही है कि रविदास जयंती को लेकर प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है। हमसे संपर्क करें, परमिशन दिलवा दें। तो रविदास जयंती पूरे बिहार के लोग मनाए, पूरे बिहार के लोग मनाएगा और पूरे बिहार में मनेगा, और रविदास जयंती के बीच अगर किसी भी तरह के होनी अनहोनी घटना घटा तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पूरे बिहार के रविदास जयंती मेरा पैनी नजर है।
बिहार ही नहीं पूरे देश के। आप भी धूमधाम के साथ मनाएंगे क्या? हाँ, धूमधाम से मनाएंगे भी और समाज के साथ कहीं मौका मिला तो हम शामिल भी। एक और आखिरी सवाल लेंगे। जब आप कोर्ट में पेशी होती होती है तो आम तौर पर आप जाते ही हैं। तो बहस जो होती है, बहस आप खुद किए या फिर आपके वकील थे? चूँकि आप बताए थे, कई भी वीडियो वायरल हुई है कि आप खुद वकील का काम करते हैं और लड़ते भी हैं और कई लोगों से हमने पता किया, तो आप भी आज भी आपका तारीख था, आप गए थे और बहस आप ही कर रहे थे। देखिए मीडिया महोदय, लोअर कोर्ट में अगर अब जेल में है तो लोअर कोर्ट तो का बहस कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम लोग जैसे को नहीं जाने देता, इसलिए नहीं जाने देता कि हम लोग को जान के खतरा है और हम लोग को उतना सुरक्षा देने में सक्षम है सरकार नहीं है। देखता है कि इसको वहाँ भेजने में गाड़ी भाड़ा नुकसान सुरक्षा बहुत तरह का मामला है, इसलिए हम लोग को नहीं भेजता। ज़्यादा खास करके हम लोग से इस सरकार को डर है। सिर्फ एक मौका मिला कि मुजफ्फरपुर कोर्ट में आए तो देखे कि हम मीडिया में बयान दे दिए तो उसको लगा कि नहीं इसको बाहर नहीं भेजना चाहिए। फिर मुजफ्फरपुर दोबारा हमको बाहर भेजा नहीं, इसको क्या कहिएगा, खौफ नहीं कहिए नहीं का तो क्या कहिए, दहशत किसे कहते हैं, डर किसे कहते हैं। लेकिन आप मुजफ्फरपुर से फिर गया जेल में आए ना जी? हाँ मुजफ्फरपुर हम कहीं भी बोले ना कि हम वकील नहीं रखते, हम अपना केस खुद से लड़ते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में आप जेल में रहे तो वहाँ मतलब समझ में आ गया कि कैसे आ गया? मुजफ्फरपुर के केस था, वहाँ के बेल हुआ, वहाँ केस खत्म हो गया, यहाँ केस था, वहाँ से यहाँ भेज यहाँ पर अभी तगड़ा केस शायद आईपीएस और आईएएस जैसे लोगों से आपका पंगा पड़ा था। तगड़ा कोई नहीं होता है भाई। किससे केस क्या था यहाँ पर गया वाला? मान लीजिए कि आज जैसे आपको अगर कोई हम क्या बोल रहे हैं, जैसे आईपीएस का मतलब आईपीएस हो या पब्लिक हो, आईपीएस के साथ अगर कोई घटना घटेगा तो कहा 4,000 धारा लगेगा कि जो कानून में वही लगेगा, तो फिर आईपीएस करे कि प्रधानमंत्री जी करे, धरवा तो वही ना लगेगा कि यदि कीजिएगा बहस और धारा मर्डर की लगा नहीं लगा देगा। ये सिर्फ डराने के लिए है, वो नाम बड़का है लेकिन केस जो है और रियल में जो मेरा धार लगता है, जो आपका धार लगता है, उसका ही धार लगता है। लेकिन हमको कोई गलत या दोषी साबित अभी तक नहीं कर पाया, नहीं करेगा, अब ना करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि हमको खुद पर भरोसा है कि हम गलत नहीं किए और सही का रिजल्ट देर से ही होता है लेकिन दुरुस्त होता है। 2 साल हम जेल में रहे ना, 19 महीना, हमको क्या वो केस में सजा हुआ, क्यों नहीं सजा, क्यों नहीं गलत साबित कर दिया? गलत है तभी तो आप 19 महीने जेल में रहे। नेल्सन मंडेला जी भी 33 साल जेल में रहे, वो क्या, उनको क्या गलती थी? आवाज बुलंद करते थे। भगत सिंह को भी फांसी दे दी क्या, जेल में डाल दिया गया, क्या वो मर्डर कर दिया? नहीं, तो हम क्या करके कहते हैं, मर्डर करके कहते हैं? नहीं आप भी तो वही जहाँ जहाँ थाना में जाते वहीं पे आप। तब फिर जेल आना जाना ये कोई बड़ा चीज नहीं है। अभी देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी जेल में है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी जेल में रहे, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी रहे। तो हम तो एक आम आदमी हैं, हमको जेल जाना आना और आना कोई बड़ा चीज या कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। और अगर ये सरकार सोचती है कि गोल्डन दास को जेल से या पुलिस के लाठी से हम डरा दे, ये संभव ही नहीं, ये असंभव है। जो लोग गोल्डन दास को वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या आप मैसेज दीजिएगा? लोग आपसे कैसे संपर्क करें अगर वो भेंट करना चाहते हैं? चूंकि आप जेल से निकले हैं, सभी लोग आपसे मिलने के लिए उम्मीद जता रहे हैं। कैसे आपसे मिले, कैसे मुलाकात हुई, कैसे भेंट? संडे को जनता दरबार पटना में लगाते हैं, आगे सभी का सम्मान स्वागत है और सभी का समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हर एक संडे को लगाते हैं। हर संडे को लगाते हैं और लगाते रहेंगे।